हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे फोर्थ पार्ट को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सूचर्स आर टाइप ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज मूवेबल ज्वाइंट, सेकंड ऑप्शन इज सिन आर्थ्रोइडियल ज्वाइंट, थर्ड सी ऑप्शन इज डाई आर्थ्रोइडियल ज्वाइंट एंड फोर्थ डी ऑप्शन इज एम्फी आर्थ्रोइडियल ज्वाइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सूचर्स होते क्या हैं? जो क्रेनियम की बोन्स के बीच में ज्वाइंट होते हैं उनको बोलते हैं सूचर्स। एज वी नो, क्रेनियम की बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं दे आर टाइप ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट और सिन आर्थ्रोइडियल ज्वाइंट। सिन आर्थ्रोइडियल ज्वाइंट का मतलब होता है जिसमें दो बोन के बीच में जो ज्वाइंट है दैट परमिट्स नो टाइप ऑफ मूवमेंट, किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं हो, उसको सिन आर्थ्रोइडियल ज्वाइंट बोलते हैं। ओके, तो जो सूचर्स है क्रेनियम की 8 बोन के बीच में जो ज्वाइंट है दे आर एग्जांपल ऑफ सिन आर्थ्रोइडियल ज्वाइंट। Next question is which metacarpal bone form large metacarpal bone of horse? देखिए, मेटाकार्पल का जब क्वेश्चन आता है तो टू टाइप की मेटाकार्पल होती है। वन इज लार्ज मेटाकार्पल एंड अदर वन इज स्मॉल मेटाकार्पल। जो लार्ज मेटाकार्पल बोन होती है उसको बोलते हैं कैनन। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है विच मेटाकार्पल बोन फॉर्म कैनन बोन ऑफ हॉर्स, मीन्स टू से लार्ज मेटाकार्पल को कैनन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड ऑप्शन इज सेकंड मेटाकार्पल, सी ऑप्शन इज थर्ड मेटाकार्पल एंड डी ऑप्शन इज फोर्थ मेटाकार्पल। तो देखिए, हॉर्स के केस में जब लार्ज मेटाकार्पल या कैनन बोन की बात की जाती है तो राइट आंसर विल बी थर्ड मेटाकार्पल। हॉर्स के केस में थर्ड मेटाकार्पल लार्ज मेटाकार्पल या कैनन बोन बनाती है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि हॉर्स के केस में स्मॉल मेटाकार्पल बोन किस बोन से फॉर्म होती है, तो देखिए स्मॉल मेटाकार्पल का दूसरा नाम होता है स्प्लिंट बोन, और हॉर्स के केस में सेकंड और फोर्थ मेटाकार्पल बोन आर स्प्लिंट बोन और स्मॉल मेटाकार्पल। क्वेश्चन में पूछे लार्ज मेटाकार्पल या कैनन बोन, तो आंसर विल बी थर्ड मेटाकार्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टर्नम इज बोट शेप इन, मीन्स टू से जो स्टर्नम बोन है वो किस एनिमल में बोट शेप की है। फर्स्ट ऑप्शन इज डॉग, सेकंड ऑप्शन इज ऑक्स, थर्ड ऑप्शन इज हॉर्स एंड लास्ट डी फोर्थ ऑप्शन इज पिग। तो देखिए, अगर स्टर्नम की बोट शेप की बात की जाए तो बोट शेप स्टर्नम इज प्रेजेंट इन हॉर्स। जो हॉर्स है उसका स्टर्नम बोट शेप होता है। एक क्वेश्चन और काफी बार पूछा जाता है कि किस एनिमल में कितनी स्टर्निब्री के फ्यूजन से स्टर्नम फॉर्म होता है। तो देखिए, डॉग की अगर बात की जाए तो डॉग में 8 स्टर्निब्री के फ्यूजन से स्टर्नम बोन फॉर्म होती है। और अगर हॉर्स और ऑक्स की बात की जाए तो हॉर्स और ऑक्स में 7 स्टर्निब्री के फ्यूजन से स्टर्नम बोन फॉर्म होती है, और पिग के अंदर 6 स्टर्निब्री के फ्यूजन से स्टर्नम बोन फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज रिनल पेल्विस इज एब्सेंट इन। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन है कि रिनल पेल्विस इज एब्सेंट इन, और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन। फर्स्ट ऑप्शन इज हॉर्स, सेकंड ऑप्शन इज ऑक्स, थर्ड ऑप्शन इज डॉग एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज फाउल। तो देखिए, रिनल पेल्विस किडनी की एक स्ट्रक्चर है। अगर इंटरनल किडनी की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वहां पर एक हमें मिलता है रिनल पेल्विस। तो जो रिनल पेल्विस है वो एब्सेंट होता है इन केस ऑफ ऑक्स। ऑक्स में रिनल पेल्विस नहीं होता। और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया आपको, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन, तो यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है फाउल के केस में। इस क्वेश्चन में हमें रिनल पेल्विस पूछा है तो राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज इन केस ऑफ ऑक्स रिनल पेल्विस इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड लिगामेंट ऑफ ब्लैडर इज रेमिनेंट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज अम्बिलिकल आर्टरी, सेकंड ऑप्शन इज मिडल यूटेराइन आर्टरी, थर्ड ऑप्शन इज अम्बिलिकल वेन एंड फोर्थ ऑप्शन इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि राउंड लिगामेंट का क्वेश्चन दो जगह बनता है, एक बनता है ब्लैडर के केस में, एक बनता है लीवर के केस में।
हमें इस क्वेश्चन में पूछा है ब्लेडर के केस में। तो देखिए अगर ब्लेडर में राउंड लिगामेंट की बात की जाए तो दिस इज एन रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। और अगर सेम क्वेश्चन होता कि राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर इज रेमिनेंट ऑफ, तो आंसर होता अम्बिलिकल कॉर्ड। ये ध्यान रखना है कि ब्लेडर का राउंड लिगामेंट है, दिस इज रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, और जो लीवर का राउंड लिगामेंट है दैट इज रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरामेटर इज सेपरेटेड फ्रॉम पेरिओस्टियम ऑफ स्पाइनल कैनाल बाय। फर्स्ट ऑप्शन इज सबड्यूरल स्पेस, बी ऑप्शन इज सब अरेकिनोइड स्पेस, सी ऑप्शन इज एपिड्यूरल स्पेस एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबो। तो देखिए जो ड्यूरामेटर और स्पाइनल कॉर्ड के पेरिओस्टियम पार्ट को सेपरेट करता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एपिड्यूरल स्पेस। ओके, एपिड्यूरल स्पेस सेपरेट ड्यूरामेटर फ्रॉम पेरिओस्टियम स्पाइनल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोसा ओवेलिस इज ए रेमिनेंट ऑफ। ये क्वेश्चन है एंजियोलॉजी का। फोसा ओवेलिस इज ए रेमिनेंट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज पोस्टीरियर वेना केवा, सेकंड ऑप्शन इज एंटीरियर वेना केवा, थर्ड ऑप्शन इज पल्मोनरी वेन एंड फोर्थ ऑप्शन इज फोरामेन ओवेल। तो देखिए जो फोसा ओवेलिस है दिस इज एन रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओस कॉर्डिस इज प्रेजेंट इन। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्स, सेकंड ऑप्शन इज कैमल, थर्ड ऑप्शन इज डॉग एंड फोर्थ ऑप्शन इज फाउल। तो देखिए ओस कॉर्डिस इज ए टाइप ऑफ विसरल बोन। ओके, विसरल बोन या फिर इसका अदर नेम होता है हिट्रोट्रोपिक बोन। तो ओस कॉर्डिस इज प्रेजेंट इन ओक्स। ओके, अगर ओस कॉर्डिस की जगह लिखा होता ओस फ्रेनिक बोन, तो ओस फ्रेनिक बोन प्रेजेंट होती है कैमल के केस में। ओस पेनिस अगर पूछा होता तो ओस पेनिस इज प्रेजेंट इन डॉग, और ओस ऑप्टिकस अगर पूछा होता तो ओस ऑप्टिकस जो विसरल बोन है दैट इज प्रेजेंट इन फाउल। ओके, तो याद रखिए ओस कॉर्डिस इन ओक्स, ओस फ्रेनिक इन कैमल, ओस पेनिस इन डॉग, ओस ऑप्टिकस इन फाउल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिम्फ डक्ट ऑफ बॉडी इज। इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट लिम्फ डक्ट ऑफ बॉडी इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैकियल लिम्फ डक्ट, सेकंड ऑप्शन इज थोरेसिक डक्ट, थर्ड ऑप्शन इज राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिस्टर्ना काइली। तो देखिए बॉडी में दो ही टाइप की लिम्फ डक्ट होती है, वन इज थोरेसिक लिम्फ डक्ट एंड सेकंड वन इज राइट लिम्फेटिक डक्ट। ट्रैकियल लिम्फ डक्ट और जो ये फोर्थ ऑप्शन है सिस्टर्ना काइली, दीज आर नॉट ए टाइप ऑफ लिम्फ डक्ट। ओनली टू टाइप की लिम्फ डक्ट एग्जिस्ट करती है, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। ओके, अगर हम लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट की बात करें तो आंसर विल बी थोरेसिक डक्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो बॉडी के सिर्फ राइट पार्ट ऑफ हेड, राइट पार्ट ऑफ नेक, राइट पार्ट ऑफ थोरेक्स एंड राइट फोरलिम्ब से लिम्फ कलेक्ट करती है। बाकी इसके अलावा जितने भी अदर रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स रह गए वहां से थोरेसिक डक्ट लिम्फ को कलेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू हाफ्स ऑफ सेरिब्रम, टू हाफ्स ऑफ सेरिब्रम आर कनेक्टेड बाय व्हाइट कोम्मिसूरल मास कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लेक्स सेरिब्राई, second option is tentorium cerebelli, third option is corpus callosum and fourth option is aqueduct of sylvis। तो देखिए जो सेरिब्रम के टू हाफ्स को कनेक्ट करता है वो पार्ट होता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम इज ए व्हाइट फाइब्रस कोम्मिसूरल मास है दैट कनेक्ट्स टू हाफ्स ऑफ द सेरिब्रम। जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, ये ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल को ब्रेन के फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज
द ओमेजो अबोमेजल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ। ये क्वेश्चन भी लुआस ने पूछा था। तो जो ओमेजो अबोमेजल आर्टरी है उसका सिनोनिम या दूसरा नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रीनल आर्टरी, सेकंड ऑप्शन इज सीलियक आर्टरी, थर्ड ऑप्शन इज क्रेनियल मेसेंट्रिक आर्टरी एंड लास्ट डी ऑप्शन इज इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी। तो ये जो ओमेजो अबोमेजल लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, दिस इज ए ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी। ओके, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेरिबेलम, सेकंड ऑप्शन इज सेरिब्रम, थर्ड ऑप्शन इज पोन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेडुला ओम्ब्लोंगेटा। तो देखिए जो सेरिब्रम है दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ओके, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शेप्ड यूट्रस इज प्रेजेंट इन, मीन्स टू से इनमें जो 4 ऑप्शन काउ, गोट, बिच और मेयर हैं, इनमें से किस एनिमल में यूट्रस की शेप वी शेप है? तो देखिए मेयर के केस में यूट्रस की शेप होती है टी शेप। ओके, इसमें होती है टी शेप। जो बिच है, बिच के केस में शेप होती है वी शेप, और जो काउ है इसमें शेप होती है वाई शेप, और जो गोट है इसमें भी शेप होती है वाई शेप। ओके, तो बिच के केस में यूट्रस की शेप होती है वी शेप। और एक बात याद रखना, जितने भी रूमिनेंट है चाहे काउ, शीप, गोट, बुफेलो, सबके अंदर वाई शेप यूट्रस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइरेंक्स इज प्रेजेंट इन ओक्स, फाउल, डॉग, हॉर्स। सबको पता है कि साइरेंक्स इज प्रेजेंट इन फाउल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टिकल्स आर ओरिएंटेड पैरेलल or slightly oblique to long axis of body in. First option is dog, second option is horse, third option is ox and fourth option is pig. देखिए इन जनरल जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो टेस्टिकल्स हैं they are suspended in vertical direction in a sac-like structure that is known as scrotum. ज्यादातर एनिमल में स्क्रोटम में टेस्टिकल्स वर्टिकल डायरेक्शन में सस्पेंडेड रहते हैं, बट इन केस ऑफ डॉग अगर बात की जाए तो टेस्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट वर्टिकली, दे आर ओरिएंटेड पैरेलल और स्लाइटली ओब्लिक। ओके, वो बॉडी के एक्सिस के पैरेलल या स्लाइटली ओब्लिक प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसके अलावा हॉर्स, ऑक्स और पिग के केस में जो टेस्टिकल हैं वो वर्टिकली सस्पेंडेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर इज रेमिनेंट ऑफ। ये क्वेश्चन पहले भी आया था बट उसमें लीवर की जगह क्या था? ब्लेडर। उसमें था कि राउंड लिगामेंट ऑफ ब्लेडर इज रेमिनेंट ऑफ, तो हमारा आंसर था अम्बिलिकल आर्टरी। मैंने वहां भी बताया था कि राउंड लिगामेंट ऑफ अगर लीवर पूछा जाए तो राइट आंसर विल बी अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, तो रेमिनेंट के आज 3 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन वाज राउंड लिगामेंट ऑफ ब्लेडर, तो उसका आंसर था अम्बिलिकल आर्टरी। ये क्वेश्चन है राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, तो इसका आंसर है अम्बिलिकल कॉर्ड। और एक क्वेश्चन था फोरामेन ओवेल का जो रेमिनेंट है वो फोसा ओवेलिस वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लोब्स इन पोल्ट्री लीवर। ओके, पोल्ट्री का जो लीवर है वो कितने लोब का है? फर्स्ट ऑप्शन इज 2 लोब, सेकंड बी ऑप्शन इज 3 लोब, सी ऑप्शन इज 5 लोब एंड डी ऑप्शन इज 6 लोब। तो देखिए अगर पोल्ट्री या फाउल या बर्ड के केस में लोब्स की बात की जाए तो राइट आंसर विल बी 2। जो बर्ड्स होते हैं उनमें 2 लोब से लीवर फॉर्म होता है, बट अगर हम बात करें हॉर्स के केस में तो हॉर्स के केस में 3 लोब से लीवर फॉर्म होता है और डॉग के केस में 5
लोब से लीवर फॉर्म होता है। ओके, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि लोब्स का, तो पोल्ट्री में 2, हॉर्स में 3, डॉग में 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्नेजियल या फिर सेक्टोरियल टूथ आर प्रेजेंट इन। फर्स्ट ऑप्शन इज पिग, सेकंड ऑप्शन इज हॉर्स, थर्ड ऑप्शन इज ऑक्स एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज डॉग। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्नेजियल या सेक्टोरियल टूथ किसको बोलते हैं? जो अपर जा के अंदर फोर्थ प्रीमोलर टूथ होता है उसको बोलते हैं सेक्टोरियल टूथ। और सेक्टोरियल टूथ होता है, ये एनिमल के माउथ में सबसे बड़ा टूथ होता है। लार्जेस्ट जो टूथ है वो सेक्टोरियल टूथ होता है, एंड दिस इज फोर्थ प्रीमोलर टूथ, एंड दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डॉग। ओके, डॉग के केस के अंदर जो फोर्थ प्रीमोलर टूथ है वो लार्जेस्ट टूथ है, और इसको कार्नेजियल या सेक्टोरियल टूथ बोलते हैं। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला, वो होता है 3-1-4-2 अपर जॉ का, और लोअर जॉ का होता है 3-1-4-3। ओके, तो इसमें ये जो ये फोर्थ है ना, ये वाला, ये जो फोर्थ प्रीमोलर है उसको बोलते हैं सेक्टोरियल टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरी इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय एन ओवेरियन बर्सा इन। फर्स्ट ऑप्शन इज मेयर, सेकंड ऑप्शन इज बिच, थर्ड सी ऑप्शन इज शीप एंड लास्ट डी ऑप्शन इज हैन। तो देखिए, अगर कंप्लीटली ओवेरियन बर्सा में जो इनक्लोज्ड होती है ये एनिमल होता है बिच। फीमेल डॉग बिच के केस के अंदर जो ओवरी है वो कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय एन ओवेरियन बर्सा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना होता है जो काफी बार पूछा जाता है कि अलग अलग एनिमल में जो ओवरी है उसकी शेप अलग अलग है। तो देखिए, जो मेयर है फीमेल हॉर्स, उसके केस में ओवरी की शेप होती है बीन शेप। बिच के केस में जो ओवरी की शेप होती है वो होती है इलोंगेटेड या फिर ओवल, और शीप के केस में आलमंड शेप ओवरी होती है, और फाउल के केस में बंचेस ऑफ ग्रेप्स। ओके, हेन के केस में। ओके, ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।